नमस्कार दोस्तों, आपका कुशाल स्टडी में स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज सुपर टेट इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें सुपर टेट में आपकी 10 नंबर के 10 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, इसमें 10 क्वेश्चन है, 21 से 30 तक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। यानी इसमें से हमें बताना है हमारा 21 चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बदला जा सके फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। किसके लिए? वर्ड और सेंटेंस के लिए, बाकी के लिए। जैसे हमें किसके लिए पूछा है, हमें दिया हुआ है कि वन हु हेट्स वुमेन, वन हु हेट्स वुमेन, जो औरतों से नफरत करता है। तो ऑप्शन हमें 4 क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन ए आपका फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन बी है एसेटिक्स, और ऑप्शन सी आपका मिसोजिनिस्ट गेमिस्ट, और चौथा ऑप्शन है आपका मिसोजिनिस्ट। तो जो आपका ए ऑप्शन है यानी फिलैंथ्रोपिस्ट, इसका अर्थ क्या होता है? इसका होता है आपका मानव प्रेमी। क्या होता है? मानव प्रेमी। जबकि आपका एसेटिक्स है, एसेटिक्स का अर्थ क्या होता है आपका? संयमी, जो कि बहुत ही ज्यादा संयम बरते, या कह सकते हैं हम डिवोटी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही आपको मिसोगेमिस्ट है। मिस का मतलब होता है, मिसो का मतलब क्या होता है? नफरत करने वाला। गेमिस्ट मतलब जो शादी से नफरत करता है उसके लिए यूज किया जाता है। जबकि मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या होता है? जो कि औरतों से नफरत करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। यानी कि इसमें हमें उपयुक्त प्रपोजिशन लगाना है। तो जो हमारा उपयुक्त प्रपोजिशन होगा वो क्या होगा? जैसे हमें क्या दिया हो, प्रपोजिशन बताना है इनमें से जो 4 नीचे दिए हुए हैं, ऑन, विद, ऑफ, अबाउट। जैसे क्वेश्चन है ट्राई टू अवेल योर सेल्फ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे। तो हमेशा ध्यान रखो, अवेल के साथ हमेशा आपका क्या आएगा? ऑफ आता है। क्या आता है? ऑफ। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 20 तो इसमें क्या दिया? टू मेक अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल। यानी इसका अर्थ क्या होता है? तिल का ताड़ बनाना। ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है टू मेक एडवांटेज ऑफ स्मॉल थिंग, यानी जो छोटी वस्तुएं हैं उनसे लाभ उठाना, एडवांटेज उठाना। ऑप्शन बी है टू गिव ग्रेट इंपोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स, यानी कि छोटी वस्तुएं होती हैं उनको इंपोर्टेंस देना। सी है टू गेट इनटू ट्रबल, किसी समस्या में पड़ना। ऑप्शन डी है टू सी अ थिंग विद प्रीजुडाइज माइंड, यानी किसी को पक्षपात तरीके से देखना। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, यानी कि छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बनाना, यानी बड़ा इंपोर्टेंस देना, यानी तिल का ताड़ बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है हमें? फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ब। इसमें हमें क्या बतानी? वर्ब बतानी है। तो जैसे ही उसने क्या, क्वेश्चन क्या है हमारा? ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डू हैव डन, या डिड, या डज। तो इसमें बताना है उसने मुझे धन्यवाद दिया। फॉर के लिए, किसके लिए? जो मैंने किया। तो आई डिड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। क्या बताना है? सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द। क्या होते हैं? समानार्थी, समानार्थी शब्द बताने हमें। क्या बताना है? समानार्थी शब्द बताना है। जैसे हमें क्या दिया? रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब होता है, री मतलब पुनः, द्वारा, और करेंट मतलब घटित होना, यानी द्वारा घटित होना। तो इसमें ऑप्शन ए है फ्लोइंग बैकवर्ड, पीछे की तरफ होना, हीलिंग क्विकली, तुरंत होना, या फिर आपका हैपनिंग रिपीटेडली, यानी कि बार बार रिपीट होना, या टाइमली, या शब्द से। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 चेंज द नरेशन। जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं उन्हीं से ये आधारित क्वेश्चन है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि हमें ये डायरेक्ट में दिया हुआ है और हमें इसमें किस में बदलना है? इनडायरेक्ट में बदलना है। जैसे ही सेड आई सॉ अ बुक हियर। तो ये देखो किसमें दिया हुआ है? ही सेड, यानी पास्ट में है। और इधर भी किसमें दिया है? उसने कहा कि उसने यहाँ एक पुस्तक देखी। तो अब इसको हम बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? उसने कहा कि उसने वहां एक पुस्तक देखी। तो देखो ही सेड का तो ही सेड ही रहेगा, कॉमा हटाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे दैट आ जाएगा। और आई का क्या होगा? फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ही के अनुसार बदलेंगे तो क्या रहेगा? ही रहेगा। तो ये सब में सेम है। अब देखो जैसे 100 है, ये क्या है? 100, तो ये किसमें?
पास्ट इंडेफिनिट में, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसे हम किसमें चयन करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे। किसमें करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट देखो किसमें है, 100 ये परफेक्ट इंडेफिनिट में। परफेक्ट में कौन सा है आपका, हैड सीन और हैड सीन, सी और डी ऑप्शन में है। तो यहाँ से हमारे ये ऑप्शन तो हट जाएंगे, ऑप्शन पहला और दूसरा तो हट गए। अब देखो तीसरे में हैड सीन अ बुक हेयर, क्या दिया हुआ, बुक हेयर, और इसमें क्या दिया हुआ है, बुक देयर। तो यहाँ पे हम जानते थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम क्या बदलते हैं, हेयर का किस में बदलते हैं, देयर में बदलते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, चेंज द वॉइस। ये किससे पूछा है क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव वॉइस से है ये। तो जो हमें पैसिव में क्या दिया हुआ है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यानी कि किसी को, कोई भी हर किसी को अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो ऑप्शन ए है वन प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय अस। दूसरा ऑप्शन है वंस प्रॉमिस हैज टू बी केप्ट। तो सबसे पहले हम ये देखें, देखो जैसे शुड है तो शुड को हम किस में बदलते हैं, जब पैसिव में बदलेंगे तो किस में जाएगा, शुड बी आएगा। क्या आएगा, शुड को हमेशा हम किस में बदलते हैं, शुड बी में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, शुड बी। और शुड बी के साथ में क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी आपकी, थर्ड फॉर्म। तो कीप का क्या आएगा, केप्ट, शुड बी केप्ट आएगा। अब देखो इसमें है कहीं भी शुड बी केप्ट, देखो इसमें है शुड बी केप्ट, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है और चौथे वाले में, यानी कि दो ऑप्शन आपके हट गए, सी, बी और सी हट गए, यानी कि बी और सी को आप काट दो, बी सी काट दिया हमने। तो बचा कौन सा आपका, पहला और दूसरा। अब देखो पहले वाले में वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय बस अस। अब देखो वन है तो वन को हम किस में बदल सकते हैं, वंस में बदल सकते हैं। अस को किस में, अगर बी होता है यहाँ पे तो हम इसे अस में बदलते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से ये भी हट जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये आपका क्या है, पैसेज है। पैसेज से भी आपके में 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। तो पैसेज को करने से पहले हमेशा आप ध्यान रखो कि उसके हमें क्वेश्चन देखने चाहिए। सबसे पहले हमें उनके बारे में क्या देखना चाहिए, क्वेश्चंस देखने चाहिएगा, जिससे हमें पता लग जाए कि पैसेज में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट सम्स अप द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, यानी कि जो हमें पैसेज दिया हुआ है उसका मेन आइडिया क्या है। तो ये हमें इसको पढ़ने से पता चलेगा क्या क्या है। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, ऑप्शन से हमें आइडिया लग जाएगा। ऑप्शन ए हमारा, मैन एंड एनिमल आर ऑलवेज ऑन द मूव इन द डेजर्ट, यानी आदमी और जानवर हमेशा मूव चलते रहते हैं रेगिस्तान में। ऑप्शन बी दिया हुआ है, दी बिग टाउन्स आर कंक्रीट डिजर्ट, जो बड़े बड़े शहर होते हैं वो उनमें कंक्रीट डिजर्ट्स होते हैं। ऑप्शन सी है, वाटर इज मोर प्रीसियस देन गोल्ड इन द डिजर्ट, यानी कि जो पानी है वह सोने से भी कीमती होता है कहाँ पे, डिजर्ट यानी रेगिस्तान में। ऑप्शन डी है, कैमल इज ऑन द शिप ऑफ द डिजर्ट, यानी कि जो ऊंट है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। ये हमें दिया हुआ है 4 ऑप्शन। इससे हमें ये आइडिया लग गया कि इसमें रेगिस्तान के ऊपर बात की गई है, आदमी और जानवरों के ऊपर बात की गई है। ये तो हमारा 28 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या पूछा है कि वाई डिड द नोमैड्स नॉट स्टे इन द बिग टाउन, यानी कि जो नोमैड्स मतलब एक घुमक्कड़ प्रजाति होती है, कह सकते हैं बंजारे टाइप होते हैं जो कि घूमते रहते हैं। तो मतलब वो ये कह रहा है वाई डिड नॉट, एक जगह क्यों नहीं ठहरते बड़े शहरों में। ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है हमें 30, विच इज द ऑर्डर इन विच 30 एनिमल्स टेक अ लॉन्ग ड्रिंक एट द वाटरफॉल्स, यानी कि जो जानवर थे उन्होंने किस क्रम से पानी पिया, यानी पहले कैमल ने पिया, सीप ने या गोट ने, किसने पिया, ये हमें बताना है। तो ये हमें किससे पता चलेगा, ये हमें पैसेज से पता चलेगा। तो हम देखो एक बार पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज हमारा ये है, एवरीवन कीप्स लुकिंग फॉर साइन ऑफ वाटर, यानी हर कोई पानी की तलाश कर रहा था। देन वन डे, तब एक दिन, मैन सी पेचेस ऑफ ग्रीन, यानी कि उन्होंने क्या देखा, ग्रीन ग्रास, यानी कि घास के मैदानों को देखा, यानी कि घास के मैदानों को देखा। देयर पूल्स ऑफ वाटर इन द हॉलो, वहां पे क्या था, देयर आर पूल्स, यहाँ पे कुछ तालाब वगैरह था, पानी से भरा हुआ था या उसका छिद्र था, ऐसे कह सकते हैं। मैन एंड एनिमल बीइंग टू हरी, आदमी और जानवर दौड़ते हुए चलने लगे। फोर दे नो, वो जानते थे, दैट रेन हैड फॉलन नियर बाई, कि अभी अभी वर्षा हुई है। फर्दर ऑन, और तो और, दे फाइंड अनफ ग्रास, उन्होंने पर्याप्त घास के देखे, ग्रास फॉर पेस्चर, यानी उन्होंने घास चारागाह देखा। एंड अनफ वाटर, और उन्हें पर्याप्त पानी मिला। इन द हॉलो फॉर देयर एनिमल्स, यानी जो नोमैड्स थे
जो रेगिस्तान में देख रहे थे, पानी की तलाश कर रहे थे, उन्हें पानी दिख गया। पानी दिखने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ तो हरी घास भी है और यहाँ पे पर्याप्त पानी भी है जो उनके जानवरों के काम आएगा। चीफ ओमर गिव्स, यानी चीफ उनका जो मुखिया ओमर था, गिव्स सिग्नल टू मेक कैंप, उसने ऑर्डर दिया कि सभी लोग क्या बनाए, कैंप बनाएं। अगेन द कैमल्स नील, और जो ऊंट थे उनके वो किस पे हुए, घुटनों के बल बैठ गए। एंड अगेन द मैन अनलोड देम, और आदमी ने उन्हें क्या किया, अनलोड, यानी उनसे सामान उतार लिया क्विकली, तुरंत से। दे पुट अप देयर टेंट्स, उन्होंने अपने टेंटों को रखा। विद द ओपनिंग फेसिंग ईस्ट, और उन्होंने ईस्ट की तरफ क्या किया, उनका चेहरा किया। दे स्प्लिट रक्स, और उन्होंने फैला दिए रक्स एंड ब्लैंकेट्स, उनके जो चटाई वगैरह थी उनको बिछा दिया, और ब्लैंकेट गद्दे वगैरह थे उनको धरती पर बिछा दिया। एंड प्लेस फ्लो ऑन देम, और उन पर तकिया बिछा दिया। अब ब्लैंकेट डिवाइड्स द टेंट इनटू 2 रूम्स, और उन्होंने क्या 2 रूमों में टेंट को बना दिया। देन दे अनलोड द डिशेस एंड पोट्स ऑफ बैग्स फूड एंड वाटर, तब उन्होंने क्या किया, जो खाने का सामान था, पोट बर्तन वगैरह थे, वो सब उतार लिए। एंड वंस मोर दे नोमैड्स आर एट होम, और उन्होंने एक घर की तरह बना लिया। मीनवाइल, इसी के दौरान जो 30 एनिमल टेक अ लॉन्ग ड्रिंक, इसी दौरान जो उनके जो जानवर थे, प्यासे जानवर थे, उन्होंने एक लंबी लाइन लगाई पानी पीने के लिए। द गॉड ड्रिंक्स फर्स्ट, सबसे पहले किसने पानी पिया, बकरी ने पिया। नेक्स्ट कम टू शीप, उसके बाद भेड़ आई। देन कम्स द एनिमल, उसके बाद ऊंट आया। दे आर द 30th ऑफ ऑल, यानी जो ऊंट था वो सबसे ज्यादा प्यासा था। दे ड्रिंक एंड ड्रिंक, और वो पीता ही जा रहा है, पीता ही जा रहा है पानी। दे हैव ट्रेवल 4 days विदाउट वाटर, यानी जो ऊंट थे वो कई दिनों से बिना पानी के चल रहे थे। बट एट लास्ट, लेकिन अंत में, टर्न अवे, लेकिन अंत में उन्हें पानी मिल ही गया। रेन हैज फॉलन हेयर, उन्होंने देखा कि बरसात अभी हुई है। एंड देयर विल बी पेस्चर फॉर मेनी वीक्स, और यहाँ पे जो घास है, घास चारागाह है, वो कई दिनों तक के काम आएगा। द एनिमल विल ग्रो फैट ऑन द ग्रीन ग्रास, जो जानवर थे उनके उस पर क्या था, फैट भी आ चुका था। देन द मैन विल चूज द एनिमल दे वांट टू सेल, अब जो आदमी थे उन्हें बेचना चाहते थे। आफ्टर दे सीयर द शीप एंड फिल द बैग्स विथ वूल, आदमी ने क्या किया, जो उनकी भेड़ें थी उनके जो बूल थे, जो उनके ऊपर बूलन थी, उन्हें काट लिया और अपनी बैगों को भर लिया। दे विल गो टू द बिग टाउन ऑन द ओसिस, और फिर वे कहाँ चले गए, बड़े शहरों की तरफ चले गए। अगेन द नोमैड्स ब्रेक कैंप, और फिर दोबारा से उन घुमक्कड़ जो प्रजाति थी उन्होंने अपने कैंपों को उखाड़ा। एंड मूव ऑन, और वहां से चल दिए। दे पिच देयर टेंट्स ऑन द सैंड एट द एजेस ऑफ ओसिस, और उन्होंने अपने टेंटों को दोबारा से लगाया एट द फर्स्ट डे इन द टाउन एक्सिस्टिंग डेज, जहाँ अब वो क्या पहुंचे, वो शहर की तरफ पहुंच गए। शहर में पहुंचने पर उन्होंने देखा, वो पहले दिन बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही खुश थे। देयर इज द एक्साइटमेंट ऑफ सीइंग शॉप्स, उन्होंने कई सारी दुकानों को देखा, स्ट्रीट को देखा। एंड क्राउड्स ऑफ पीपल, और कई लोगों की भीड़ को देखा। द मैन मस्ट सेल देयर एनिमल एंड वूल, और उन्होंने अपने जानवरों को और उनका जो ऊन थी उन्हें बेच दिया। एंड बाय सप्लाई, और उन्होंने सप्लाई फिर खरीद ली। दी बार्गेनिंग एट बाजार, उन्होंने बार्गेनिंग वगैरह की बाजार में। एंड दे ड्रिंक कॉफी इन द कूल शेड, और उन्होंने कूल शेड में कॉफी भी पी। एंड लिसन टू द साउंड ऑफ फ्लोइंग वाटर, और उन्होंने वहां पे बहते हुए पानी को भी देखा। बट सुन सी ग्री दी मैन बिकम रेस्टलेस, लेकिन सी ग्री वो क्या हुए, बेचैन होने लगे। दे बिगिन टू मिस द फ्रीडम, और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि वो स्वतंत्र नहीं है, या उनकी स्वतंत्रता खत्म होने लगी। एंड क्वाइट द ग्रेट ओपन डेजर्ट, और वह अपने एक रेगिस्तान यानी खुले मैदान की तरफ जाने की सोचने लगे। देन वन मॉर्निंग द ब्लैक टेंट्स आर गॉन, और उन्होंने अपने टेंटों को लिया फार आउट फ्रॉम द ओसिस। अ कारवान मूव स्लो आउट ऑफ द साइड, और उनका जो कारवां था वो धीमे धीमे चलने लगा साइड की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चनों के आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट सम्स ऑफ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, यानी इसमें जो हमने पढ़ा है पैसेज, इसका बेस्ट आइडिया क्या हो सकता है, यानी मेन आइडिया क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे है, मैन एंड एनिमल आर ऑलवेज ऑन द मूव इन द डिजर्ट, रेगिस्तान में चलते रहते हैं, सही बात है, वो चलते रहे थे, यानी आदमी भी और वो भी पानी की तलाश में चल रहे थे। ऑप्शन बी है, बिग टाउन्स आर कंक्रीट डिजर्ट, उनमें डिजर्ट से बने होते हैं। वाटर इज मोर प्रीशियस देन गोल्ड इन द डिजर्ट, ये भी सही है। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 28 का ए सही होगा। कौन सा होगा, मैन है, ये वाला होगा। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वाई डिड द नोमैड्स वाई डिड द नोमैड्स नॉट स्टे इन द बिग टाउन्स, जो नोमैड्स थे वो बड़े शहरों में क्यों नहीं ठहरते थे।
अब देखो इसका ऑप्शन, क्योंकि दे फाउंड पिक डाउन अ लिटिल क्राउड, क्योंकि अत्यधिक भीड़ थी इसलिए, नोजी था इसलिए। ऑप्शन भी कहता है क्योंकि उन्होंने फील किया कैसा, रेस्टलेस किया, एंड मिस्ड एंड फ्रीडम, उन्हें ऐसा लगा कि उनकी फ्रीडम खो रही है, और इसलिए वो खुले की तरफ जाना चाहते थे। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, विच इज द ऑर्डर इन विच द 30 एनिमल्स टेक अ लॉन्ग ड्रिंक, यानी कि इसमें से कौन से ऑर्डर में उन्होंने सबसे पहले पानी पिया। तो देखो सबसे पहले कौन गई थी, बकरी गई थी, फिर सीप गया था, फिर कैमल गया हुआ था। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये थे हमारे सीट सुपर टेट के 10 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज उसे भी बताइए। थैंक यू।